बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि हम गुरुजी महाराज जी का सत्संग करते हैं। वी शेयर वॉट एवर हैज हैपन टू अस एंड गुरुजी की जितनी गुणगान जितनी बढ़ियाई कर पाए वो कम है। क्योंकि आप देखिए, अब हम रोज सुनते हैं गुरुजी की नई नई बातें पता लगती हैं। पुरानी बातें जो भूल चुके होते हैं वो फिर याद आ जाती हैं। गुरुजी हमें एक संगत के माध्यम से वी ऑल एक तरह से गुरुजी की जब हम बहुत ज्यादा बढ़ियाई करते हैं तो गुरुजी कहते थे कि संगत सुनाने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज टोल्ड बाय गुरुजी इन एम्पायर स्टेट। जैसे मैं सुनता था कई बार एक अंकल करते थे, गुरुजी कहते थे सुनो, सुनने वाले का भी कल्याण है, सुनाने वाले का भी कल्याण है। अ, मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। अ, कोई गलती होगी तो माफ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के साथ अ, इस जन्म में जब तक हमें याद है, मैंने पहली बार गुरुजी महाराज जी के दर्शन किए 1999 में एम्पायर एस्टेट में। तो हुआ क्या, मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में। तो यूजुअली जो भी मोस्ट ऑफ द पीपल कोई प्रॉब्लम होती है वो तभी गुरुजी महाराज जी के पास जाते हैं। तो मेरे फादर को एक अंकल ने बताया, सुधीर अंकल ने, कि दिल्ली में गुरुजी हैं वो कल्याण करते हैं। तो ही टुक माई फादर। पापा को अच्छा लगा तो पापा हम सबको ले गए। तो जब मैं पहली बार गया एम्पायर स्टेट, तो उससे पहले मैंने इतनी सुंदर भक्ति की जगह देखी नहीं। अभी गुरुजी आए नहीं थे अपनी गद्दी पे। अभी सब लोग साइलेंस में बैठे हुए थे। रेड कारपेट था, कर्टेन्स लगे हुए थे, गुरुजी की गद्दी दिख रही थी। बड़ा सुंदर एटमॉस्फेयर था। एवरीवन वाज क्वाइट डिसिप्लिन्ड। हम भी आके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो क्षण आया, गुरुजी अपने कमरे से पीछे से एकदम चलते हुए अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए। हम लोग खड़े हो गए गुरुजी के सम्मान में और बाद में हम बैठ गए। फिर हमने देखा गुरुजी किसी किसी को बुलाते थे उंगली का इशारा करके, और वो इंसान गुरुजी के पास आकर गुरुजी से कुछ देर बात करता था और फिर वो अपनी जगह पे खुद बैठ जाता था। गुरुजी कभी कभी किसी को आ, जैसे मैंने उस दिन देखा, किसी को कुछ बोलते हैं, एक गुरुजी के हाथ में एक एक बेल होती थी, और गुरुजी कई बार वो बेल बजा देते थे और वो सेवादार तुरंत आ जाते थे गद्दी के पास और गुरुजी से बात करते थे। मैं ये सब ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे अपनी लेट मदर की झलक नजर आई 5-10 सेकंड के लिए गुरुजी के अंदर। उसके बाद आज्ञा लेने का टाइम हुआ। जब हम आज्ञा ले रहे थे लंगर खा के, एक थाली आई, उसमें 4 लोगों ने लंगर किया। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी वर अबाउट टू टेक आज्ञा, माथा टेका हम सब ने। मेरे फादर को, मेरे ब्रदर को गुरुजी से बात कराई सुधीर अंकल ने। सुधीर अंकल ने बोला कि इसका एडमिशन नहीं हो रहा गुरुजी। गुरुजी कहते चंगी चीज दवांगे और कल्याण कर देता हूँ। देन आई ऑल्सो बोर्ड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। मैंने मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता यहाँ बात करनी है कि नहीं करनी है। मैंने खुद ही बात कर ली। मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी कहे, चलो चलो दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया और मैं बाहर आ गया। एक अंकल कहते हैं आपको गुरुजी ने डांटा है, इस तरह से बोला है, ये आप पे ब्लेसिंग्स है। क्योंकि गुरुजी की डांट में अमृत है। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स। उन्होंने बोला दिस कोल्डिंग इज अ ब्लिस। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं यहाँ का सिस्टम। तो उन्होंने बोला बस गुरुजी ने कल्याण कर दिया। हम वापस आ गए। संगत जी, 7-8 दिन के बाद एक मैंने एग्जाम लिखा हुआ था, आगे एमडीएस बीडीएस के बाद एमडीएस होती है, मणिपाल का, साउथ में एक अच्छा कॉलेज है। तो उसका रिजल्ट आया और मुझे एमडीएस मिल गई फ्री में। जिस सीट की काफी हाई डोनेशंस थी वो फ्री में मिल गई। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ ये कैसे हो गया। लेकिन मेरे भाई ने एक एग्जाम लिखा उसके 1 महीने बाद, उसका उसमें एडमिशन नहीं हुआ, नंबर नहीं आया। तो मेरे फादर ने बोला कि एक बार आप गुरुजी से पूछ के आइए। हम गए।
मत्था टेकते समय गुरुजी से बात करी। गुरुजी उसका एडमिशन नहीं हुआ है एमबीबीएस में। गुरुजी कहते दवा हो जाओ, क्या देता चंगी चीज दवांगे, मैं कोई जोचिया। वी केम बैक। समय बीतता गया, मैं साउथ चला गया मणिपाल पढ़ने। मेरे भाई ने लिटरली 2-3 महीने के बाद बिना पढ़े एग्जाम लिखा मणिपाल का ही। जब उसका रिजल्ट आया, मैं क्लियरली याद है मुझे, मैं वहीं था यूनिवर्सिटी में। तब मोबाइल्स होते नहीं थे। मैं गया नोटिस बोर्ड पे देखने, उसका नंबर नहीं था। मैंने एसटीडी बूथ से फोन किया, पापा नंबर नहीं है, दोबारा लिखवाओ एक बार। लंबा रोल नंबर था। संगत जी, जो मैंने नंबर लिखा था उसमें एक डिजिट का हेर फेर था। मैंने 1 लिखा था, शायद वो 7 था, ऐसा ये मैं भूल चुका हूँ। बट 1 और 7 का हेर फेर था। आई अगेन वेंट टू द नोटिस बोर्ड एंड आई सॉ माई ब्रदर गेटिंग रैंक विद इन 300। सबने बोला इसको तो एमबीबीएस यहीं मिलेगी। वही हुआ, उसको एमबीबीएस वहीं मिली जहाँ मुझे एमडीएस मिली। दोनों भाइयों को पूरे इंडिया में एक ही कॉलेज में भेजना, और जो बच्चा पढ़ता नहीं था, 2 साल ड्रॉप कर चुका था, उसको फ्री सीट एमबीबीएस दिलानी, ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। अभी तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ, बाद में मुझे पता लगा 1 और 7 का एयर फेयर भी इसीलिए दिखाया कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है। ये सारी चीजें इतनी डीप हैं, दे हैव लॉट ऑफ डीप मीनिंग्स अटैच्ड टू देम। हमें लगता है ये मिरेकल्स है, बट इसमें गुरुजी की बहुत शक्ति लगती है। किसी का भाग्य बदलना, किसी का भाग्य दोबारा से लिखना, जो हम गुरबानी में सुनते हैं, ये गुरु ही कर सकते हैं। समय बीतता गया। मेरी एमडीएस 2 साल की थी। मैं 2001 में वापस दिल्ली आ गया। जब मैं मत्था टेकने गए एम्पायर स्टेट, जुलाई का महीना था। जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे डॉक्टर कह के संबोधित किया, हुन तू डॉक्टर। और उसके बाद हमेशा गुरुजी ने मुझे डॉक्टर ही बोला। जैसे कईयों को अंकल आंटी बोलते हैं, मुझे गुरुजी डॉक्टर, मुझे हमेशा डॉक्टर बोला, और ये दिखा दिया मैं ही तुझे आगे पढ़ने भेज रहा हूँ, मैं ही तुझे डॉक्टर बना रहा हूँ। जैसे माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमारे गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं। कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन के, हम रोज जाते थे एम्पायर स्टेट। मैं देखता था किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की शुगर लेवल्स ठीक हो रहे हैं। आई यूज टू सी मेनी बिग बिग पीपल ऑल्सो। जैसे हम इंसान है, हमारा ध्यान भटकता ही है। कोई फिल्म स्टार आ रहा है, कोई न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट आ रहे हैं, कोई पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, टॉप पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। तो मुझे लगता था ये सब लोग, शुरू शुरू में मन करता है देखने का, लेकिन बाद में मुझे लगा इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। हम सब यहाँ पे भिखारी हैं, हम सब मांगने आए हैं। वी आर सेम इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। गुरुजी कई बार कहते थे तुम सब लोग मुझे कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हो। गुरुजी के साथ सफर 15-20 दिन और हो गया, और मुझे एक चंडीगढ़ के पास बद्दी में डेंटल कॉलेज में लेक्चरर की ऑफर आई। मैं आया बद्दी, मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैं गुरुजी के पास गया 2-4 दिन के बाद। चंडीगढ़ में मुझे घर दिया उन्होंने। चंडीगढ़ से 1 घंटे का रास्ता था। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ने मेरे से पूछा। मैं गुरुजी बड़े खुश हुए कि पंजाब में गया हूँ। नाउ एवरी वीकेंड आई यूज टू कम फ्रॉम चंडीगढ़ टू एम्पायर स्टेट। एक दिन मुझे पता लगा गुरुजी डुगरी जा रहे हैं, अपने बर्थ प्लेस। कुछ संगत को ले जा रहे हैं। मैंने भी फटाफट गुरुजी से पूछा आज्ञा लेते समय, गुरुजी मैं चलना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं सुबह 6 बजे आ जाना। आई केम। मैंने क्या देखा संगत जी, जो एम्पायर स्टेट के बाहर मेन रोड है, दिल्ली गुड़गांव हाईवे, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ, 40-50 गाड़ियाँ लगी हुई हैं एक लाइन में। और गुरुजी अपने आप संगत को बिठा रहे हैं, तू उत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ, तू पीछे बैठ, तू आगे बैठ। मुझे भी गुरुजी ने बिठाया, और लास्ट में वो खुद बैठे और काफिला चला। देखिए कितनी ह्यूमिलिटी है गुरुजी में। सारी संगत को बिठा के वो खुद बैठे। गुरुजी के एक्शन से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, मैं बता नहीं सकता। एक आंटी ने मुझे एक बार बताया था, मैं बीच में ये बात याद आई, कि एक बार गुरुजी गांव से बाहर निकले, रोटियां पैक थी लंगर की। निकलते निकलते
2-4 रोटी गिर गई नीचे। तो आंटी ने फटाफट उठा ली। आंटी ने कहा गुरुजी दो दो दो, मैं पेड़ के नीचे डाल लूंगी, पेड़ या कच्ची मिट्टी में, ऐसे बोला, डाल दूंगी। मिट्टी लगी थी रोटियों पे। गुरुजी ने कहा ना 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 ना। गुरुजी ने वो दोनों रोटियां ली और अपनी कुर्ते से ऐसे ऐसे झाड़ा, और गुरुजी ने कहा मैं खा लूंगा। देखिए, हम हमें हमें कितना सिखाते हैं वो, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को पता है गुरुजी को बहुत चोले होते थे। गुरुजी अपने सारे चोले, मैक्सिमम चोले संगत को गिफ्ट कर देते थे, तू ले जा तू ले जा, जिसको उनका मन करता था। गुरुजी हमारे ऐसे गुरुजी हैं जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। संगत जी, कभी एम्पायर स्टेट में हमारी चेकिंग नहीं हुई, कभी कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। एक बार किसी ने गुरुजी से पूछा भी था, किसी मिनिस्टर ने, कुछ, गुरुजी हम बॉडीगार्ड वगैरह, गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। गुरुजी ने ये भी बोला, जो अपनी नहीं रक्षा कर सकता वो तुम्हारी क्या करेगा, पंजाबी में। तो सुप्रीम पावर को क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जब हम गुरुजी हमें डुगरी लेकर चले, वो डिसिप्लिन वे से 40-50 गाड़ियां डुगरी पहुंची। 4 दिन डुगरी में रहे, 3 या 4 दिन। शाम को सत्संग होता था, गुरुजी गांव में अपने घर पे बैठते थे, हम सब लोग गुरुजी के आगे जैसे दिल्ली में बैठते वैसे बैठ जाते थे। और सुबह हम गांव घूमते थे। सुबह गुरुजी के डैडी ने हमें बहुत दिखाए, वो खेत दिखाए जहाँ बंजर थे, गुरुजी ने उसको उपजाऊ बनाया। वो वेल दिखाया गुरुजी के गांव में, जो जहाँ पे उसके आसपास खेत दिखाए, कुएं दिखाए। एक पेड़ दिखाया जहाँ गुरुजी पढ़ते थे बैठ के। और वो जगह ले गए, डेरा ले गए जहाँ गुरुजी संतों के पास कभी कभी चले जाते थे। और वो बातें बताई कि गुरुजी बचपन में कैसे रहते थे, जब वो पैदा हुए थे तो नाग आए थे कमरे में। ये सारी चीजें बापूजी ने बताई। वो 3-4 दिन डुगरी में जो मैं रहा, जीवन के बहुत खुशनुमा दिन थे, क्योंकि इतनी अच्छी मैंने कभी गांव की लाइफ लीड ही नहीं की थी। जिनके घर हमें ठहराया था वो भी गुरुजी के क्लासमेट थे और फ्रेंड थे। उन्होंने बहुत सेवा की सारी संगत की। जब हम वापस आए, देयर वाज ए डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इन ऑल ऑफ द संगत फ्लोइंग। उसके बाद एम्पायर स्टेट हमें जाता रहा। गुरुजी कभी कभी शादी के कार्ड देते थे। ना हम लड़की वालों को जानते थे ना लड़कों वालों को। पीछे लिखा होता था ब्लेसिंग ऑलवेज बजाज फैमिली। कभी कभी लिखा होता था ये शादी ऐसे कुछ इनवाइटेड, कुछ गुरुजी लिख देते थे। हम जाते थे शादी में, हम देखते थे गुरुजी आएंगे। कई बार आते थे, कई बार नहीं। मेजोरिटी टाइम्स गुरुजी आए। गुरुजी आए, बैठे, एक उनका आसन लगाया होता था। हम लोग गुरुजी के पास जाके बैठ जाते थे, क्योंकि हमें शादी से कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते थे जाओ, ऐसे की कर रहे हो, खाओ पियो। गुरुजी हमारे बड़े प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। वो चाहते हैं हम एंजॉय करें अपनी लाइफ। मैंने उनके एक्शन से देखा, वो चाहते हैं वी शुड ऑल लिव अ गुड लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, फैमिली लाइफ। और गुरुजी हमेशा चाहते थे कि हम बंदा बने। मुझे 4-5 बार गुरुजी ने बात बोली, कोई बंदा नहीं बनता डॉक्टर, बंदा बनो। एक बार गुरुजी कहते हैं एम्पायर स्टेट में, सीटी ते एमआरआई फालतू ही जोई जानते हैं, डॉक्टर तो गरीबों तो पैसे ना लें। तो ये जो बातें इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। मैं कई बार सोचता हूँ, अगर मैं, इफ आई डोंट गेट टाइम इन माई डेली लाइफ टू डू गुड वर्क, किसी का भंडारा नहीं लगा पा रहा, लंगर नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट जो गुरुजी ने सीख दी है कि गरीबों से पैसे नहीं लेना, एटलीस्ट अगर मैं वही कर लूं तो मेरा यही नेक काम गुरुजी को अच्छा लगे। मैं ये सोचता हूँ। हालांकि गलतियां मेरे से भी हो जाती हैं, बट आई 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 एटलीस्ट गिव अ ट्राई। और ये गुरुजी ने जो बोली है बहुत बड़ी बात है। अगर हम सब लोग बंदा बन जाएं जैसे गुरुजी चाहते थे, तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड विल बी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। यही गुरुजी भगवान जी का मकसद था। आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद गुरुजी जलंधर आ गए, डिफेंस कॉलोनी E300 नंबर में। वहाँ गुरुजी का मंदिर है।
अब मैं तो चंडीगढ़ रहता था, क्योंकि दिल्ली वालों को गुरुजी ने बोला था आपने नहीं आना दिल्ली वालों को, लेकिन क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता था तो मैं पहुंच गया। मैं जब दोपहर को 3 बजे के करीब पहुंचा तो लॉक था बाहर, जो लोहे का दरवाजा होता है घरों के बाहर, कि मैं घर में ही था। जब मैं बाहर खड़ा रहा थोड़ी देर तो मैंने कहा अब क्या करूं। फिर मैंने हार पार के अपना हाथ डाला, जो अंदर लैच था वो अपने आप, जिसे कहते हैं ना मशीन की तरह खुल गया। मैंने कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया, मैंने कोई खोलने की कोशिश नहीं की, मैंने टच ही किया था, वो अपने आप खुल गया स्लाइड होके, जैसे मशीन खोल रही है। और पीछे कोई नहीं खड़ा था। मैं बाहर जाके बैठ गया। 5 बजे दरवाजा खुला, गुरुजी आए, गद्दी पे विराजमान हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बुलाया, डॉक्टर तेनू बुला लेता अंदर। फिर बाद में समझा, काफी सालों बाद, गुरुजी ने कैसे खोला होगा वो दरवाजा। संगत जी, मैं जलंधर जाते रहा, हर हफ्ते जाने लग गया। जलंधर में थोड़ा इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर था दिल्ली के कंपैरेटिवली। लोग कभी कभी बातें भी कर लेते थे। डिसिप्लिन गुरबानी में पूरा था, लेकिन जैसे थोड़ा सा डिफरेंट था दिल्ली से। एक दिन आज्ञा लेते समय मैं, उससे पहले मैं सोच के आया था आज होटल में रहूंगा, अगले दिन भी दर्शन करूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन आज्ञा लेने के टाइम एक अंकल आंटी, जोंटी बॉबी के मम्मी पापा, रमा मंडी में रहते गुरुजी के भक्त, वो मुझे अपने घर ले गए गुरुजी की कृपा से। और सारी रात उन्होंने गुरुजी के बारे का सत्संग किया। सुबह के 3 बज गए 4 बज गए मुझे याद नहीं, चाय प्रसाद आया। उन्होंने दिए हुए गुरुजी के जोड़े दिखाए, चोले दिखाए, उनमें से महक आती थी। फ्रेग्रेंस का महत्व बताया कि गुरुजी के जोड़ों और चोलों में देखो कितनी महक आती है। लिटरली संगत जी, जब मैंने फील करी, वो एक अलग ही आभास था। उन्होंने बताया ये महक आपके घर भी आ सकती है। गुरुजी ट्रेवल्स थ्रू फ्रेग्रेंस। गुरुजी की खुशबू गुरुजी के अंदर से आती है। खुशबू के बारे में उन्होंने मुझे बताया। संगत जी, इतनी बातें गुरुजी की मुझे जलंधर में पता लगी। उन्होंने मुझे बताया उस फैमिली ने, गुरुजी के सेवादार भी हैं। बॉबी जो लड़का था उनका, और जॉन्टी कई बार रात रात को सेवा करते थे। उन्होंने कहा कि कभी सोते नहीं है गुरुजी, सारी रात कभी चलते रहते हैं, कभी समाधि में चले जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। गुरुजी कभी नहीं सोते। और उन्होंने बताया एक बार वो गुरुजी की टांगों पे रात को मुक्की मार रहे थे, सुबह का ही टाइम हो गया था 3-4 बजे। छबीला और बॉबी, उन दोनों को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, गुरुजी ने उनको हल्का सा टैप किया शोल्डर पे, और कमले हो आपस में एक दूसरे की मुक्की मार रहे हो। गुरुजी वॉज वॉकिंग, वो दोनों छबीला और बॉबी आपस में एक दूसरे की टांगे दबाए जा रहे हैं। गुरुजी ने उनको बहुत कुछ दिखाया। गुरुजी ने ये भी दिखाया कि कैसे किसी को बचा लेते हैं। रात को एक फैमिली आई जलंधर, चंडीगढ़ से, पीजीआई यानी डॉक्टर ने उनके बेटे को रिफ्यूज कर दिया था, वो नहीं बच सकता। रातों रात वो फैमिली जलंधर पहुंची। गुरुजी अंदर थे, बॉबी ने बाहर देखा। बॉबी ने कहा ये आप कल आना। गुरुजी नहीं है। उन्होंने बोला हमें मिलना है, हमारा बेटा बहुत बीमार है। वो अंदर गया, गुरुजी ने उपाय बताया, और अगले दिन वो फैमिली मत्था टेकने आई, उनका बच्चा ठीक हो गया। ऐसी ऐसी चीजें बताई बॉबी और जॉन्टी ने। मैं मैं सुन के काफी, जिसे कहते हैं ना, मेस्मराइज रहा। वो फैमिली ने एक दिन हमें गोल्डन टेम्पल ले गई। जब निशान साहब को मैंने मत्था टेका बाहर, तो वहां भी मुझे वही गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मैंने फटाफट लोगों को बुलाया, कहते हाँ हाँ गुरुजी आए आए। तो संगत जी, सफर चलता रहा। गुरुजी दिल्ली वापस आ गए। मैं, हाँ, जलंधर में एक बात बताना भूल गया। एक बार जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, उनके शाम को उनकी एक क्लिनिक भी थी चंडीगढ़ में, मैं वहाँ काम करता था। जो ओनर थे कॉलेज और उस सब का, हॉस्पिटल के, क्लिनिक के, वो बाबूजी कहते थे हम, राजकुमार गुप्ता जी। उन्होंने एक दिन वो मेरे काफी क्लोज हो गए थे। उन्होंने मुझे, मैंने बोला कि उनकी मिसेज की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनका ब्लड प्रेशर देखने लग गया। शी वॉज वेरी इल, और भी स्किन प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। वो मेरे साथ गुरुजी के पास जलंधर गए। जब वो जलंधर पहुंचे, मत्था टेकते ही गुरुजी ने मुझे बुलाया, तेरा मालिक है, ये चंगा बंदा है, काफी मेहनत तो राइज किता है।
मैंने कहा गुरुजी इनकी मिसेज की तबीयत खराब है, आंटी की। गुरुजी का फोटो लाओ उनकी। गुरुजी ने फोटो लाए और वो पासपोर्ट साइज फोटो गुरुजी बिल्कुल अपनी आईज के पास ले गए, फिर दूर करी, फिर पास ले गए, एंड उसके बाद वो फोटो दे दी, ब्लेस किया वहीं बैठे बैठे। आंटी आज भी 82 83 की होंगी। शी इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स बट वो अलाइव है, ठीक है, अपना काम खुद करती हैं, वॉक करती हैं, सब है। गुरुजी ने तभी उनके ऊपर ब्लेस किया। बाबूजी नहीं रहे 2 साल पहले, आंटी को उन्होंने कैसे जीवन दान दिया। ऐसे ही देख के मुझे बाबूजी ने बोला क्यों ना हम गुरुजी को कॉलेज लेके आते हैं, उन्होंने एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करवाना था हॉस्पिटल की। मैंने कहा ठीक है। हम गए एम्पायर स्टेट, रात का समय था। जैसे ही गुरुजी से मैंने माथा टेकते हुए आज्ञा ली, आज्ञा लेने से पहले इनफैक्ट हम गए थे, गुरुजी सेट ही बैठे थे, मैंने जैसी बात की, गुरुजी बाबूजी कह रहे हैं कि आना है, कॉलेज में आना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। गुरुजी ने पहली बारी में एक्सेप्ट कर ली, हाँ मैं आऊंगा। 11 अप्रैल 2005 सोमवार का दिन मैं आऊंगा। डॉक्टर सबनू बुलाओ, सबनू कार्ड दे के आओ, कार्ड छपवाओ। ते लंगर विच एक रोटी, एक सब्जी, ते दाल, ते एक बड़ा लड्डू, बहुता नहीं बनाना, सबनू बुलाओ। तो मैं गया, मैंने कार्ड बनवाया, कार्ड का डिजाइन मैं गुरुजी को दिखाने अगले हफ्ते पहुंचा। गुरुजी ने कहा था मुझे कार्ड दिखाना है। जब मैं कार्ड दिखाने गया तो गुरुजी ने कहा, मैंने जय गुरुजी लिखवा था, गुरुजी ने कहा इसमें महाराज ऐड करवाओ। उस दिन से मैंने महाराज बोलना शुरू किया। पहले वो जय गुरुजी था। उसके बाद जब वो दिन आया, उससे थोड़े दिन पहले, 5 6 दिन, 4 5 दिन पहले, 1 2 दिन मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, गौतम जी, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड पंकज गौतम जी, वो कॉलेज में सिविल इंजीनियर है, उन्होंने कहा बाबूजी से कौन से गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने बोला डॉक्टर पुनीत के गुरुजी आ रहे हैं। वो मेरे पास आए क्योंकि मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे, 4 5 साल से। डॉक्टर पुनीत आपने हमें तो गुरुजी के बारे में कभी बताया नहीं। मैंने कहा गुरुजी भगवान है गौतम, वो प्रवचन नहीं करते, उनके अंदर से रेज निकलती है, उनके साथ साथ रहना। संगत जी गुरुजी आए 11 अप्रैल को, और गौतम ने ये बात मुट्ठी बांध ली। जब तक गुरुजी कॉलेज में रहे, 6 7 5 6 घंटे साथ साथ रहा गौतम। इनफैक्ट गुरुजी ने पूरे कॉलेज का चक्कर लगाया, और जहाँ अपनी गद्दी पे विराजमान हुए तब तक हम सब साथ थे। उसके बाद गुरुजी ने गद्दी पे बैठ के लड्डू प्रसाद बांटे, और वो लड्डू की इतनी महिमा थी, वो 6 6 महीने तक खराब नहीं हुए। मैंने स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि गुरुजी के दिया हुआ प्रसाद अमृत है, इधर उधर मत रखना, संभाल के खाना। बच्चों ने अपने ड्रॉज में रखा, और 6 6 महीने तक नहीं खराब हुआ, और उसमें से फ्रेग्रेंस आती थी। संगत जी गुरुजी ने खुद लंगर नहीं किया, हम सबको लंगर कराया, बस उन्हें चाय का प्रसाद लिया। और उसके बाद गुरुजी वापस गए, और गुरुजी ने एक संगत को बोला, मैं बद्दी गया सी, वहां मैं एक बूटा लगा के आया हूँ, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और संगत जी मैं बीच में आपको बता रहा हूँ, 2005 से लेकर 2006 तक इतने स्टूडेंट्स, इतने लोग जुड़ गए, गौतम जी इतना जुड़ गए। हम सब लेके जाते थे स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, बसों में, टेवेरा में, कॉलेज में, हर बड़े फंक्शन में। 1 साल हम इतना गए, 2 साल। उसके बाद हम कई बार अपनी गार्ज में गुरुजी के पास जाते रहते, जाना आना शुरू हो गया। गुरुजी हमें देख के इतना खुश होते थे, ए डॉक्टर आगे बत्ती दंदा सरनाश। तो गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी सीइंग अस। तो 2006 में हमने गुरुजी से रिक्वेस्ट, हम उससे पहले हम लोगों ने सोचा गुरुजी का एक मंदिर बनाते हैं कॉलेज में। एक छोटा सा मंदिर बना लिया, सब कुछ कर दिया, कारपेट लगा दिया, गद्दी लगा दी जिसपे गुरुजी महाराज बैठे थे, सब कुछ कर दिया। लेकिन हमने गुरुजी से नहीं पूछा। तो पंचकुला में दीपिंदर अंकल है, गुरुजी की पुरानी संगत, उन्होंने हमसे बोला आपने गुरुजी से नहीं पूछा। हमने कहा नहीं। हमने कहा नो, इट इज रॉन्ग। वी ऑल वेंट टू एम्पायर स्टेट टू आस्क गुरुजी परमिशन। गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेकर गए गुरुजी पास। जैसे ही हम लोग पहुंचे एम्पायर स्टेट, स्वरूप मेरे हाथ में, गौतम जी के हाथ में, जब मत्था टेकते हुए जैसे हमने गुरुजी से बोला गुरुजी हम मंदिर बना रहे हैं, ये स्वरूप लाए हैं आपसे ब्लेस। गुरुजी बड़े खुश हो गए। गुरुजी ने सबको बोला, ए डॉक्टर आए, मैं उत्थे गया सी इनॉग्रेशन करने, ये लोग मेरा मंदिर बना रहे हैं। और गुरुजी ने ऐसे किया, पेन उनके हाथ में आ गया, और गुरुजी ने लिख दिया, ब्लेसिंग ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। तो देखिए संगत जी गुरुजी कितना खुश हुए। गुरुजी ने कहा था मैं एक बूटा लगा के जा रहा हूँ, वहाँ बहुत बड़ा पेड़ बनेगा।
और आज वो छोटा सा मंदिर काफी बड़ा मंदिर बन गया है गुरुजी की कृपा से। 2023 तक 17 सालों में इतने चेंजेस आ गए, स्टूडेंट्स की इतनी भक्ति बढ़ गई। हर साल नवंबर दिसंबर में एनुअल संगत होती है, हर महीने मंथली संगत होती है, चाय का प्रसाद रोज होता है शाम को, सुबह से लेके शाम तक। जो बच्चों की क्लासेस नहीं होती वो सेवा चलती है, सफाइयाँ चलती हैं, बच्चे खुद गुरुजी के ड्रेसेस बनाते हैं, शिव जी की ड्रेसेस बनाते हैं। रोज सुबह बद्दी डेंटल कॉलेज से, फेसबुक पे बद्दी डेंटल कॉलेज का पेज है, 7 से 7:30, 7:30 से 8 आपको मंत्र जाप का भी मिलता है लाइव। तो मेरे कहने का मतलब है गुरुजी की बात एक लाइन में ही सब पूरी होगी। अब मैं दोबारा 2005 में आता हूँ, जब गुरुजी वापस गए। उसके बाद 1 या 1.5 महीने 2 महीने के बाद मेरे को रिश्ता आया मेरे फादर को। वो कैसे आया, मेरे फादर के एक पेशेंट थे, तो आपको आंटी वो आए मेरे फादर की क्लिनिक। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद मेरी मिसेस को भी अच्छा लगा। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी मिसेस को एक छोटी सी फोटो दी थी मेरे फादर ने गुरुजी की। वो फोटो में मेरी मिसेस कनेक्ट होगी गुरुजी से। वो देखती थी, उन उसको लगता था गुरुजी से बात कर रहे हैं। 1 महीने के बाद मैंने प्लान किया मैं अपनी मिसेस से मिलने चलता हूँ। चंडीगढ़ से अपनी जैन थी मेरे पास, मैं डिनर करके होने वाली मिसेस से मिल के आऊंगा और वापस आ जाऊंगा पंचकुला। संगत जी मैं गया, वी हैड डिनर इन गुड़गांव। और जब वापस आ रहा था मैं रात को 1:30-2 बज गए थे। अंबाला के पास मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली थी, ओम नमः शिवाय। उससे पहले मैं मूवी सॉन्ग सुन रहा था। और अंबाला क्रॉस करने के बाद जीरकपुर आता है आधे घंटे बाद, चंडीगढ़ से पहले। वहां संगत जी एक गुरुद्वारा साहब को राइट साइड देखा, रात के 2 बजे होंगे, मैं सो गया। अब जैन गाड़ी, छोटी सी गाड़ी, मैं 100 की स्पीड पे था, मुझे नहीं पता 120, मैं सो गया। ना मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। आई स्लेप्ट ऑन द हाईवे। और जब मैं उठा, मेरी गाड़ी पापड़ बन चुकी थी। वो आगे से टूटी, पीछे से टूटी, एक दरवाजा निकल गया, एक टायर निकल गया, छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, आगे एक स्मैश होगी क्योंकि कोई ट्रक या बस मार के गई होगी, वो मार के चला गया। कितनी बार टंबल हुई होगी, छत भी टूटी। मैं जिंदा, जिंदा क्या, मुझे एक खराश भी नहीं आई, मुझे एक ड्रॉप ब्लड नहीं निकला मेरे अंदर से। मैं हैरान हो गया। मेरे को तब भी नींद आ रही थी जब मैं उठा एक्सीडेंट के बाद। और लोग आए, पुलिस आई, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, डॉक्टर विनय, डॉक्टर बलजीत और डॉक्टर अमित, सब आए। क्रेन आई, जिस वर्कशॉप में ले गए उसके लेबरर्स आज तक हैरान है कि कैसे बंदा बच गया। मैं स्टीयरिंग व्हील पे था, अकेला था, सो गया, और मुझे एक ड्रॉप खून नहीं आया। मुझे पता था गुरुजी ने बचाया है मुझे, ये जिंदगी गुरुजी की दी हुई है। मेरा बड़ा मन था उनको थैंक्स करने का, शुक्राना करने का। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला ये बात फरीदाबाद मेरे पापा को नहीं बतानी या किसी को भी, नहीं तो मुझे बहुत डांटेंगे, गाड़ी भी नहीं चलाने देंगे। मैंने उन्हें बताया नहीं था। हफ्ते 10 दिन के बाद मैं बस पकड़ के एम्पायर स्टेट गया दिल्ली। गुरुजी गद्दी पे थे, मैंने मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी, बस मैंने शुरू ही किया। गुरुजी का चलो डॉक्टर बाद में दसना, मैंने बचा लेता तेनू। तो बाद में एक बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने कहा और सुना अपना एक्सीडेंट द सत्संग। ये है हमारे गुरुजी, जो हमें मौत के मुंह से निकाल देते हैं, एक ड्रॉप खून नहीं निकलने दिया। समय बीतता गया। 2005 में मेरी शादी हुई नवंबर में। शादी के बाद हम गुरुजी के मत्था टेकने आए। गुरुजी ने कहा इतने की कर रहे हो, जाओ हनीमून तो जाओ। हम बहुत घूमे, हमने पूरा हिमाचल देखा, हम वैष्णो देवी गए। और जब हम वापस आए तो पूरा घूमने के बाद, तो फरीदाबाद में साईं बाबा मंदिर के आगे गुरुजी का फोन आता है मुझे, डॉक्टर मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं डर गया, मैंने कहा हाँ जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने कहा एक फंक्शन है डुगरी में, सबने आना है 20 दिन के बाद, सबनु लाओ। हम सब डॉक्टर्स वगैरह सब पहुंचे गुरु जी के पास। वहाँ बहुत अच्छा फंक्शन था डुगरी में। मेरी मिसेज ने खूब डांस किया उस फंक्शन में। संगत जी आज्ञा लेते समय मेरी मिसेज की तरफ इशारा करते हुए गुरु जी ने बोला लगता है इन्हों मुंडा होएगा अगले साल। थोड़ी देर बाद मेरी मिसेज ने मेरे से शेयर किया। मैंने कहा रुचि, हमने ना कुछ मांगा तो है नहीं, गुरुजी ने दिया है। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि अभी तुम्हारी शादी हुई है। मैंने कहा गुरुजी ने दिया है, बहुत बड़ी दात है। संगत जी, हमारा बेटा हुआ, बेटा होने से 1 महीने पहले
2006 में गुरुजी ने मेरे से पूछा भी था, डॉक्टर लॉटरी कब निकल रही है? उससे पहले भी एक दो बार गुरुजी ने पूछा, मुंडा कब हो रहा है तेरा, ऐसे पंजाबी में कुछ बोलते थे गुरुजी, बिल्कुल तेज तेज पंजाबी। तो मुझे हमेशा लगता था ये गुरुजी ने दिया है, गुरुजी करेंगे। लेकिन उसके जब उसको जब मेरी मिसेज के डिलीवरी टाइम में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, लिटरली गुरुजी ने उसको बचाया और उसको हमें दिया इस जिंदगी में। अब मेरा बड़ा मन था ये गुरुजी ने बच्चा दिया है, गुरुजी इसका नाम रखें। संगत जी, कुछ दिन के बाद, करीबन 12-14 दिन के बाद, मैं गया एम्पायर स्टेट ये इल्तिजा करने की, गुरुजी प्लीज नाम रख दो बच्चे का। उससे पहले मुझे पता लग गया था, गुरुजी ने, अम्मा जी ने बताया था कि गुरुजी ने मिठाई बांटी थी मेरे बेटे की। और गौतम जी जब एक बार पहले गए थे तो गौतम जी से पूछा भी था, डॉक्टर नहीं आया? तो गौतम ने बोला अभी उनके घर में गुरुजी कुछ सूतक लगा हुआ है। तो जब मैं गया 14 डे के बाद, तो गुरुजी ने अपने साथ खड़ा कर लिया। गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे, ट्राउजर्स में, स्नीकर्स पहने हुए थे। मैंने कहा गुरुजी बच्चे का नाम रख दो। गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं। बीच बीच में गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं, बीच बीच में सामने बहुत लोग बैठे थे उनसे ही बातें कर रहे हैं। मैंने फिर पूछ लिया संगत जी 5-6 मिनट के, गुरुजी प्लीज रख दो। गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं। अब 2 बार मना हो चुका है। संगत जी, जब आप गुरुजी के पास खड़े होते हो तो आपका चेहरा भी गर्म होता है, आपकी बॉडी भी गर्म रहती है। आप लिटरली जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े होना, ऐसी सी फीलिंग होती है। आप डरे रहते हो और आपको लिटरली गर्माहट महसूस होती है। अब गुरुजी ने 2 बार मना कर दिया, लेकिन मैंने डरते डरते फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी प्लीज रख दो। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। संगत जी, मेरे दिल में एक नाम था, अर्जुन। और ये नाम मेरे बच्चे पैदा होने से चल रहा था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन था। मैं बड़ा क्रिकेट का फैन हूँ और सचिन का बहुत बड़ा फैन था। तो मैं सोचता था मेरा बेटा होगा, उसका नाम मैं अर्जुन रखूंगा। लेकिन ये बात मैंने अपने सीने में दबा के रखी थी। आई डेंट शेयर दिस विद माई वाइफ ऑल्सो। दोस्त तो दूर तक की बात है, किसी को नहीं बताई मैंने अपनी जिंदगी में कि मैं अर्जुन नाम सोच रहा हूँ। ये मेरे दिल में दबी हुई थी, सिर्फ मेरे गुरु जानते हैं। जैसे ही मैंने बोला गुरुजी प्लीज रख दो, गुरुजी ने जोर से बोला ले, अर्जुन, अर्जुन बजाज। संगत जी, वो नाम जो मेरे दिल में, वो कैसे गुरुजी को पता, ही आप सब समझ सकते हैं, वो भगवान है। मैंने बाहर आके फोन किया एम्पायर स्टेट से रुचि को। वो रुचि आई नहीं थी मेरे साथ उस दिन, कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने किया। उसके बाद 20-25 दिन के बाद संगत जी, गुरुजी सोही बैंक्वेट्स जीरकपुर चंडीगढ़ आए 25 दिसंबर 2006। उस दिन भी हम सब लोग गए, गौतम जी, हम सब लोग, हमने मत्था टेका, गुरुजी से बातें करी। मेरे कॉलेज के मालिक, जिनको हम बाबूजी कहते थे, वो भी आए थे। बाबूजी ने बोला गुरुजी आप यहाँ आए हो, आज भी चलो बद्दी। गुरुजी ने कहा मेरे को इशारा करते हुन तो मैं डॉक्टर के बेटे की पार्टी भी जाऊंगा। मैं मैंने घर आके अपनी मिसेज से बोला इतनी बड़ी बात दी है, हम पार्टी कैसे करेंगे? गुरुजी ने ये बात बोली है, लेकिन ये गुरुजी को पता है हम पार्टी कब करेंगे, कैसे करेंगे। संगत जी, अगली शिवरात्रि जो 2007 की आई, उसमें मेरी मिसेज को गुरुजी ने कहा जोशी आंटी अगले साल एक और मुंडा। लाइन में लगे हुए थे, मेरे पास आई मिसेज। मैंने कहा ये तो गुरुजी ने दिया। वो कहती है अभी तो बच्चा बड़ा छोटा है, अभी इतनी जल्दी कैसे? मैंने कहा ना हमने पहले मांगा था ना अब। तो मेरी मिसेज ने कहा मेरा बड़ा मन है बेटी हो जाए, गुरुजी से बेटी मांग लेती हूँ, अब गुरुजी दे रहे हैं तो। मैंने कहा आप मांग लो, मेरे को तो डर लगता है। लाइन में लगे हुए थे आज्ञा के टाइम, पूरे रास्ते मेरी मिसेज सोच रही थी जैसे ही मैं मत्था टेकूंगी मैं बोलूंगी गुरुजी बेटी दे दो, बेटी दे दो, एक कुड़ी। जैसे ही उसने मत्था टेका, सिर उठाया, गुरुजी कहते हैं नहीं, पहले ही मुंडा बाद में मुंडा। उसको बोलने ही नहीं दिया। इससे क्या साबित होता है कि गुरुजी को पता है किसको क्या देना है। एक जयपुर की फैमिली आई थी, गुरुजी ने उनको ट्विन डॉटर्स बख्शिश की थी और बोला था मुंडे में वणदा रहता हूँ, कुड़िया में सोच समझ के देता हूँ। तो गुरुजी को पता है कौन। फिर गुरुजी ने कहा कुड़िया में उन्होंने दे दो जो संभाल पाएंगे, जो साम पाएंगे। तो ये गुरुजी की जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पता है किसको मैंने क्या देना है। समय बीतता गया, बीतता गया। अब 2007 में 31 मई को जब पता लगा गुरुजी ने समाधि ले ली है, मैं अंबाला में था। मैंने तेज गाड़ी चला के, हम सारे, मैं, मेरी मिसेज, मेरा 6 महीने का बच्चा, हम पहुंचे एम्पायर बड़े मंदिर।
2.5 घंटे में मैंने अम्बाला से दिल्ली गाड़ी चलाई, बहुत तेज, रोते 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 वहां पहुंचे। पीछे से गौतम जी वगैरह भी आ गए। और वो दिन सबसे मेरी जिंदगी का टेंशन वाला दिन होता है। आज भी मेरा दिल करता है 30 मई के बाद फर्स्ट आ जाए, 31 बाईपास हो जाए, आए ना। क्योंकि उस दिन के बाद जीने का मन ही खत्म हो गया कि अब गुरुजी चले गए हैं, हम कैसे जिएंगे, हम क्या किससे पूछेंगे, हम क्या बात करेंगे, हमारे मम्मी पापा हैं, कैसे हम जिएंगे। लेकिन संगत जी वो इतने प्यारे हैं, वो शिव जी हैं। उन्होंने कुछ दिन के बाद ये आभास लगा दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होने लगे, ड्रीम्स में गुरुजी आने लग गए। गुरुजी ने हमारी बातें हमसे ड्रीम्स में करने लगे। फिर बद्री मंदिर में भी ऐसे ऐसे मिरेकल्स होने लगे, मैं बता नहीं सकता। कई स्टूडेंट्स का कल्याण किया गुरुजी ने। तो हमें ये आभास होने लग गया कि गुरुजी कहीं नहीं गए। मेरे बेटे का पहला बर्थडे आया है 2006 में, हमने एक पार्टी रखी। पार्टी टाइम में रेस्टोरेंट का नाम था, लेकिन 6 बजे का टाइम था। जब मेरे फ्रेंड डॉक्टर विपिन विपिन आए, विपिन छाबड़ा, उन्होंने देखा अभी शुरू नहीं हुई थी पार्टी, आपने गुरुजी का स्वरूप नहीं लाया। मैंने कहा नहीं। कह रहा आप भूल गए, गुरुजी ने कहा था मैं पार्टी में आऊंगा बेटे दी। मैं कहा सॉरी सॉरी। हम फटाफट उसी टाइम गुरुजी का स्वरूप लाए, फूलों से सजाया, एक हाई लेवल पे रखा। और जब पार्टी पार्टी बहुत अच्छी रही गुरुजी के पास है। जब पार्टी खत्म हुई, उसका हमने देखा कि जो फूल थे जो गुरुजी के पास ऊपर, जो काफी ऊपर थे, वहां पे उन फूलों में मेरे 1 साल के बेटे के हाथ में जो ब्लैक थ्रेड होता है सिल्वर वाला, वो था। वो इतने ऊपर बच्चे का हाथ जा ही नहीं सकता। तो ये पता लग गया गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा है। और संगत जी नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ाने अपने कॉलेज गया, तो मुझे डॉक्टर बलजीत सर कहते हो पार्टी में आए थे कि मुझे रात को सपना आया कि गुरुजी आए हैं, रेड ड्रेस में आए हैं, यही पार्टी चल रही है, यही सब लोग हैं, अर्जुन भी दिखा उनको पार्टी में। मैंने अपनी मिसेस को फोन किया, देखो कितनी बड़ी बात है, गुरुजी ने कहा था मैं आऊंगा और वो आए पार्टी में। अभी बात खत्म नहीं हुई संगत जी। दोपहर को छुट्टी के टाइम एक आंटी है, उर्मिला आंटी, वो पढ़ाती नहीं है, वो स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है। उन्होंने मुझे बोला डॉक्टर पुनीत मुझे सपने में गुरुजी कल आए और एक रेड ड्रेस पहनी हुई थी और मुझे आपका छोटा सा बच्चा भी दिखा और काफी लोग थे उस जगह। डॉक्टर बलजीत दिखे उनको। मैंने कहा आंटी पार्टी रखी थी हमने बेटे के बर्थडे की, आपको गुरुजी आए हैं और गुरुजी का सपना तो साक्षात होता है। तो 2 लोगों को संगत जी सेम ड्रीम, सेम ड्रेस में गुरुजी ने दिखाया। उसका नजर बट्टू हाथ में गुरुजी ने फूलों में दिखाया। गुरुजी ने ये दिखाया कि मैंने बोला था मैं आऊंगा और गुरुजी आए। तो संगत जी जो जो गुरुजी ने बोला है वो पत्थर पे लकीर है, वो हो रहा है, वो होके रहेगा, वो होता रहेगा। समय बीतता गया, हमारा दूसरा बेटा भी हुआ, अनय नाम रखा कृष्ण जी पे हमने, गुरुजी ने बोला था। और गुरुजी ने उसका भी बहुत ख्याल रखा। ही वॉज एक्सीडेंट प्रोन चाइल्ड, कई चीजें गुरुजी ने उसकी बचाई। हमारी जिंदगी में तो जो भी होता है हम बस गुरुजी को याद कर लेते हैं और वो हो जाता है। संगत जी इतने मिरेकल्स हैं गुरुजी के कि मैं बता नहीं सकता। गुरुजी ने इतने लोगों का कल्याण करा है और कर रहे हैं, कहीं नहीं गए हैं गुरुजी। आज भी गुरुजी ड्रीम में आके या वैसे ही आपके कार्य संभाल लेते हैं, जिसका कोई व्याख्यान नहीं कर सकता मैं। अभी हमारी मेरी मिसेस की कजन ने कनाडा में संगत रखी थी अपने घर पे। तो कुछ महीनों पहले, 6 साल हो गया, उसमें एक या दो, हाँ 2-3 संगत आई जो उनकी जो क्लोज थी। और उन्होंने किसी और को बुलाया, इन्होंने नहीं बुलाया, एक अफ्रीकन संगत को बुलाया। उस अफ्रीकन संगत ने, उसको पता नहीं था क्या करना है। तो जब उसने मत्था टेकने के टाइम उसने बताया कि मैं खड़ा हुआ था, एंड उसने बताया फोटो में से गुरुजी केम आउट एंड शोड हिम हाउ टू बो इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। और उसके बाद उसने बो किया। तो गुरुजी आज भी हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। गुरुजी ने, आपको मैं क्या बताऊं, गुरुजी ने एक ऐसे ऐसे ब्लड कैंसर तक को ठीक किया एम्पायर स्टेट में। और उस लड़के की मैंने शादी भी अटेंड की जिसको ऐसी प्रॉब्लम थी। ये गुरुजी की महिमा है जो अपरंपार है संगत जी। इसी के साथ में जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा कि गुरुजी की कृपा हम सब पे बनी रहे। गुरुजी कहते थे बंदा बनो, गुरुजी कहते थे वहम मत करो, गुरुजी हमेशा कहते थे सफाई रखो। ही यूज टू लव क्लीननेस।
गुरुजी ने 2-3 बातें बहुत स्ट्रेस लेके करी हैं, और वो है कि बंदा बनो, गुरबानी सुनो। गुरबानी जब सुनते थे, गुरुजी चाहते थे कि हम आंख बंद करके या आंख खोल के भी, लेकिन ध्यान से सुने, हम इधर उधर बातें ना करें, हम कंसंट्रेशन से सुने। ये मैंने एम्पायर स्टेट में देखा है। मैंने ये भी देखा है, एक बार लोग संगत कर रहे थे, गुरुजी ने किसी को बोला खड़ा करके तू सुना, और गुरुजी के पीछे 2 आंटियां बैठी हुई थी, वो आपस में ही अपनी खुसर पुसर कर रही थी। तो गुरुजी ने पहले तो पीछे देखा, कुछ नहीं, वो चुप नहीं हुई। फिर गुरुजी ने दोबारा देखा, फिर वो चुप नहीं हुए। तीसरी बार गुरुजी ने डांट ही दिया। गुरुजी ने बोला और सुन, और की कह रहा है। तो गुरुजी यूज टू बी अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और मजाक भी करते थे, बट ही यूज टू एम्पथाइज कि हम सत्संग सुने, हम गुरबानी सुने, हम इस चीज का रस उठाएं। इस स्ट्रेसफुल लाइफ में आई थिंक दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ मेडिसिन टू ऑल ऑफ अस। तो थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। मे गुरुजी ब्लेस ऑल ऑफ अस ऑलवेज। जय गुरुजी।